चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ विज्ञान लेक्चर 3, और इसमें हम आज वैशेषिक दर्शन के बारे में जानेंगे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन, उसकी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या पेक्युलरिटीज़ हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहले वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कर्णाद को माना जाता है। ठीक है, और इन्हीं को ही अलग अलग जगह पर इनका कॉन्टेक्स्ट में इनका नाम अलग अलग मिलता है। कहीं कहीं पर इनको उलूख करके भी बोला गया है, और इनको कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में भी इनको जाना जाता है। फिर आता है इसके पर्याय क्या है, तो वैशेषिक दर्शन जो है उसको औलूक्य दर्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके जो प्रवर्तक हैं वो औलूक नाम से भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। और उलूक, ठीक है ना। तो भाई उलूक के नाम से भी इनको जानते हैं, इस वजह से इसको औलूक्य दर्शन भी कहा जाता है, ऐसा मत है। ठीक है, उसके अलावा इसको समान तंत्र भी बोलते हैं, समान न्याय नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, हम बात करते हैं वाद की। तो इन्होंने वाद कौन से दिए हैं? तो वाद इन्होंने दिया असत्कार्यवाद, आरंभवाद, परमाणुवाद और पीलूपाकवाद। ये इनके विशेष वाद हैं जो इन्होंने अपने इस वैशेषिक दर्शन में इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, आरंभवाद और असत्कार्यवाद ये इनका देन है। उसके अलावा ये जो है पीलूपाकवाद है ना, हम लोग पदार्थ विज्ञान में दो वाद पढ़ते हैं। कौन कौन से? एक पीलूपाक, एक पीटरपाक, है ना। दो पढ़ते ना, एक पीलूपाक और एक पीटरपाक। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि भाई पीलूपाक किसकी देन है, किस दर्शन ने बताया हुआ है, किसका विशेष योगदान है ना। और ऐसी इसी तरीके से पीटरपाक के बारे में पूछा जाता है कि पीटरपाकवाद को मानने वाले इनमें से कौन सा दर्शन है या कौन से महर्षि ने इसको माना है। तो इसको हम याद कैसे करते हैं, है ना। याद करना ही है, हमें मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ कैसे करते हैं? एक है पहला पीलूपाक। पीलूपाक हमने अभी देखा, पीलूपाक किसने दिया है? पीलूपाकवाद कौन मानते हैं? वैशेषिक दर्शन मानते हैं। तो हम इसको याद कर लेते हैं किस तरीके से कि भाई जो पीलू है वो एक विशेष फल है। कैसे याद कर लेते हैं? पीलू जो है वो क्या है? एक विशेष फल है। विशेष फल है ना। ऐसे करके थोड़ा सा हम इसको एक निमोनिक के फॉर्म में कह सकते हैं। निमोनिक के फॉर्म में इसको याद कर लेते हैं कि जो पीलू है वो एक विशेष फल है। ठीक है, इसी तरीके से अब ये यानी पीलूपाकवाद जो है वो किसका है? वो वैशेषिक दर्शन का है। इसी तरीके से आता है हमारा पीटरपाक। पीटरपाक को कौन मानता है? तो पीटरपाक को हम याद कर लेते हैं। पीटर को न्याय पसंद है ना। कोई व्यक्ति है पीटर, जैसे स्पाइडरमैन मूवी में भी था ना पीटर पार्कर। ऐसी तरीके से पीटर कोई व्यक्ति है, तो पीटर जो है उसको न्याय पसंद है, बड़ा न्याय प्रिय इंसान है वो, है ना। न्याय पसंद है या उसको न्याय अच्छा लगता है, इस तरीके से करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो पीटर यानी पीटरपाक की बात चली, तो पीटरपाक को किसने दिया है? न्याय, है ना। न्याय दर्शन का अवदान है ये। कौन सा? हमारा पीटरपाक। इस तरीके से करके हम इसको याद कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें प्रमाण कितने माने हैं? तो प्रमाण की संख्या वैशेषिक दर्शन ने 2 बता रखी है। कौन कौन से आते हैं वो? तो उसमें आते हैं हमारे एक प्रत्यक्ष और दूसरा कौन सा आता है हमारा? अनुमान। ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण, ये 2 प्रमाण किसने माने? वैशेषिक दर्शन ने मान रखे हैं। अच्छा, इंद्रियों का स्वरूप कैसा है? इंद्रियों का स्वरूप ये भौतिक मानते हैं। ठीक है, पदार्थ की संख्या इन्होंने कितनी मान रखी है? 6 पदार्थ मान रखे, षड पदार्थ इनके मान रखे हैं। और चरक संहिता में जो षड पदार्थ है जो आ रखे हैं हमारे, सामान्यम च विशेषम च गुणान द्रव्याणि कर्म च समवायचम च तज्ञात्वा यंत्रोक्तम विधिमस्थिता, वो जो है वो वैशेषिक दर्शन से ही लिया हुआ है या वैशेषिक दर्शन से ही संबंध रखता है, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो षड पदार्थ कौन कौन से? वही हैं सामान्य विशेष, बस उनका क्या है? उनका यहाँ पर जो एक तरीके से कह सकते हैं सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस डिफरेंट है। ठीक है,
तो वैशेषिक दर्शन में किस तरीके से बता रखा है, तो द्रव्य है ना, तो द्रव्य के हम क्या जानते हैं, गुण कर्म, तो द्रव्य गुण कर्म, द्रव्य के गुण कर्म जानते हैं, और द्रव्य के गुण कर्म, ठीक है, उसके अलावा सामान्य और विशेष, इन गुण कर्म के कारण ही क्या होता है, सामान्य विशेष जो हमारा सिद्धांत है वो फॉलो होता है ना, और यही द्रव्य में समवाय संबंध से रहते हैं, ऐसे इस तरीके से हम कुछ भी याद कर सकते हैं। बेसिकली इसका सीक्वेंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय, ठीक है, ये किसका आता है, ये हमारा वैशेषिक दर्शन का आता है। और हम चरक संहिता में कैसे याद करते हैं, तो चरक संहिता का वहाँ इसका थोड़ा सा अलग है, वहाँ क्या याद करते हैं, सामान्यम च, ठीक है, चरक का बता रहा हूँ मैं, सामान्यम च, है ना, फिर विशेष, सामान्य विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, है ना, और लास्ट में समवाय, ठीक है, सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्म समवाय, ये किसका है, ये आचार्य चरक का आया करता है, ठीक है। चलिए इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारा ये वैशेषिक दर्शन है इसको बेसिकली 10 खंड में इसको डिवाइड करके इसको बनाया गया है, 10 खंड में विभाजित है, ये 10 खंड में बनाया गया है। और क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष ये इसके क्या है, विशेष तत्व हैं, इसी कारण से इसका नाम भी वैशेषिक दर्शन माना जाता है, इस तरीके का भी थोड़ा सा इसका है। और उसके अलावा इन्होंने पदार्थ जो माने हैं या द्रव्य जो माने हैं वो कितने माने हैं, वो इन्होंने द्रव्य 9 मान रखे हैं, ठीक है, इनका एक आता है द्रव्य, ठीक है, तो द्रव्य की संख्या 9 मानते हैं। तो 9 द्रव्य कौन से होते हैं, तो वो वही द्रव्य हैं जिनको हम किस नाम से आते हैं, कारण द्रव्य के नाम से भी हम जानते हैं, है ना, कारण द्रव्य, खे आदि मन्यात्मन कालो दिशाश्च द्रव्य संज्ञा, है ना, यानी पंच महाभूत, ठीक है, उसके अलावा मन, आत्मा, 5 तो महाभूत हो गए सॉरी 5 महाभूत हो गए, छठा मन, 7वां आत्मा, ठीक है, उसके अलावा काल और दिशा, यही तो हमारे 9 कारण द्रव्य होते हैं। तो यही 9 कारण द्रव्य इन्होंने विशेष रूप से मान रखे हैं, जिसको इन्होंने बोल रखा है कि भाई 9 कारण द्रव्य 9 द्रव्य हुआ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने अलग से कर्म बता रखे हैं, कर्म कितने मानते हैं, ये कर्म को इन्होंने 5 बताया है कि भाई 5 प्रकार के मुख्य कर्म होते हैं, कौन कौन से, तो बहुत सिंपल सा इनका, ऊपर जाना, ठीक है, नीचे जाना, 2 हो गए, उसके अलावा श्रिंक होना, और श्रिंक होने के बाद में एक तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाना और डायलेट हो जाना, है ना, इस तरीके से करके, और एक है क्या, प्रॉपर अपनी जगह से मूव हो जाना, ये इनके 5 आया करते हैं। तो इनको किस तरीके से इन्होंने बोल रखा है, ऊपर जाने को उत्क्षेपण, है ना, दूसरा आता है कौन सा, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, ठीक है, आकुंचन, प्रसारण और गमन, है ना, मूव करना, अपनी जगह से माइग्रेट हो जाना या जगह स्थान का परिवर्तन करना, इस तरीके से करके। तो उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के क्या बता रखे हैं, ये कर्म बता रखे हैं एज पर वैशेषिक दर्शन के, ठीक है। उसके अलावा क्या है, ये हमारे गुण भी इन्होंने बता रखे हैं, गुण भी देख लेते हैं, ठीक है, कर्म हो गए, अच्छा द्रव्य हो गए, गुण और कर्म, है ना, कर्म हो गए, गुण देख लेते हैं। गुण इन्होंने कितने माने, इन्होंने टोटल 17 गुण मानते हैं ये वैशेषिक दर्शन। 17 गुण कौन कौन से मानते हैं, तो भाई 4 तो इन्होंने
मान रखे कौन से, जो पंच महाभूत के गुण हैं, कौन कौन से, रूप, रस, गंध और स्पर्श। कौन से होते हैं नॉर्मली, है ना, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही आते हैं ना एज पर वात पित्त कफ के अनुसार। भाई अगर हम इसको वात पित्त कफ कह रहा हूँ मैं, पंच महाभूत के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यही तो आते हैं हमारे, आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, है ना। तो इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से लिए हैं, यहाँ इन्होंने शब्द नहीं माना है, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये चार इन्होंने ये गुण माने हैं। उसके अलावा परादि गुण बताते हैं ये, तो पर आदि कितने माने हैं, पर आदि इन्होंने टोटल हमारे 17 गुण बता रखे हैं। उसके अलावा इन्होंने हमारे 6 आत्मगुण भी मान रखे हैं। आत्मगुण कितने माने हैं, 6, ये 17 गलत हो गया, 7, ठीक है, 4 ये हो गए और ये, तो 4, 7, 11 और 6 टोटल 17। बाकी तो आत्मा के गुण आपको पता ही होंगे, सुख, दुख, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, है ना। लिख देता हूँ मैं फिर भी, सुख, दुख, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और बुद्धि, टोटल आत्मगुण हुआ करते हैं, कितने, 6 हुआ करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 17 गुण बता रखे हैं, किसने, ये बता रखे हैं हमारे वैशेषिक दर्शन ने, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि शब्द को नहीं माना है, ठीक है, शब्द गुण नहीं माना है, ठीक है। कौन से 4 मान रखे हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ठीक है। परादि गुण की संख्या भी इन्होंने कितनी मानी है, 7 मानी है, 7, ठीक है। तो ये इनका कुछ अलग से विशिष्ट चीज़ है ना, विशिष्ट बता रखा है इन्होंने कि हाँ भाई जनरली हम मान के क्या चलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या माना है इस तरीके से। और बाकी इसमें टोटल जो आते हैं वो 334 के आसपास, सॉरी 354 के आसपास सूत्र आया करते हैं, तो वो एक अलग पार्ट है। और इसकी जो एक सबसे फेमस जो कह सकते हैं टीका है इसकी, वो आती है हमारी प्रशस्त पाद, ठीक है। कौन सी आती है, प्रशस्त पाद भाष्य टीका, ठीक है। ये इसकी बहुत फेमस है। तो अगर इन केस अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्रशस्त पाद भाष्य किस दर्शन पर आधारित है या किस की टीका है ना, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि भाई ये जो आती है हमारी, ये वैशेषिक दर्शन पर वर्णित है, ठीक है। धराचार्य ने इसको लिखा है, ऐसा इसका थोड़ा सा मिलता है पार्ट। तो ये था टॉपिक आज वैशेषिक दर्शन के बारे में। नेक्स्ट हमारा अगले दर्शन को लेके चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।